नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज हम 0 से 6 मंथ तक के बच्चों को जैसे कि जुखाम, सर्दी और खांसी बच्चों को हो जाती है, तो इस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। पेरेंट्स, ये विंटर का मौसम चल रहा है, तो इसमें छोटे बच्चों को जुखाम, सर्दी, खांसी की बहुत ही अधिक बच्चों को जल्दी से जल्दी बार बार हो जाती है। तो उससे हम कैसे निजात घरेलू नुस्खे से पा सकते हैं, तो हम आपको ये घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। 0 से 6 मंथ तक का बच्चा बोल नहीं पाता है, ना कुछ बता पाता है, और वो सर्दी, खांसी और सर्दी जुखाम से पीड़ित हो जाता है। तो ये हम ही लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे को हमारे कब खांसी हो रही है और खांसी के साथ साथ जुखाम हो रहा है और जुखाम के साथ साथ सर्दी हो रही है। तो आइए पेरेंट्स, पहले हम बात करते हैं खांसी की। खांसी में हमको 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए क्या लेना है? 4-5 पत्ती तुलसी और अदरक और थोड़ा सा शहद लेना है। तुलसी को निचोड़ करके, उसका रस जो है निचोड़ करके, और अदरक को कूट करके उसको पीस करके उसका रस निचोड़ना है। एक चम्मच में या एक छोटे से चमचे में उसको निचोड़ना है और शहद को डालना है। तो ये तीनों चीज़ें, शहद हो गई और तुलसी की पत्ती हो गई और अदरक हो गई। अगर शहद घर में नहीं है तो इस समय में विंटर में गुड़ भी बहुत ही फ़ायदा करता है, तो आप थोड़ा सा गुड़ भी ले सकते हैं शहद की जगह पे। पेरेंट्स, शहद और अदरक और तुलसी की पत्ती, अगर शहद घर में नहीं है तो शहद गुड़ भी काम कर सकता है शहद की जगह पे। तो आप छोटी सी डेली गुड़ की ले लें। तो उन दोनों चीज़ों को निचोड़ करके, अदरक और तुलसी की पत्ती को निचोड़ करके उसका रस निकाल लें, और रस निकालने के बाद छोटा सा थोड़ी सी शहद, 4-5 बूंद, अगर शहद ना हो तो थोड़ा सा गुड़ उसमें मिक्स कर लें और तीनों चीज़ों को बराबर कर लें। बराबर करने के बाद उसको हल्का सा गुनगुना कर लें। गुनगुना करके, वो बहुत ही ठंडा नहीं उसको पिलाना है, गुनगुना, हल्का गुनगुना, ताकि बच्चा उसको जीभ से चाट ले। उसको आप देख लीजिए कि ज़्यादा गुनगुना तो नहीं है कि बच्चे के मुंह में छाले पड़ जाएं। तो उसको आप देख करके बड़ी सावधानी के साथ बच्चे को तीनों मिक्स करके और हल्का गुनगुना करके बच्चे को चटा देना है। तो उससे क्या होती है, वो ये खांसी जो होती है बच्चे की, तो खांसी में इससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ बच्चे को मिलता है। क्योंकि छोटा बच्चा है तो हम बार बार, विंटर में हो या गर्मियों में हो, तो बार बार जुखाम बच्चों को अक्सर होता ही रहता है। तो हम कब तक बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएंगे? ज़्यादा मेडिसिन भी बच्चे को देने से बच्चे की जो अंदर की इम्यूनिटी होती है तो वो कमज़ोर बना देती है। तो इसलिए हम घर में ये उपाय करते हैं। और पेरेंट्स, दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि बच्चों को सर्दी लग गई, सर्दी लगने से बच्चों को जुखाम हो जाता है और बच्चों के चेस्ट में बलगम जमा हो जाता है। तो उसको पिघलाने के लिए हम क्या करेंगे कि मस्टर्ड ऑयल लेकर के और उसमें अजवाइन, 4-5 कलियां लहसुन की, उसको छील करके उसमें डाल करके उसको गर्म कर लेंगे, और गर्म करने के बाद उसको हल्का गुनगुना कर लेंगे। जब वो हल्का गुनगुना हो जाता है तो बच्चे के चेस्ट में अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। बच्चे के चेस्ट में अच्छी तरीके से मसाज करेंगे तो मसाज करने से ये होगा पेरेंट्स कि जो बच्चे का सारा बलगम है अंदर का, वो पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद वो पोटी एरिया से बच्चे के निकल जाएगा, और बच्चे की पोटी एरिया से निकल जाएगा और बच्चे को बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, और बच्चा आपका पूरी नींद भर सोएगा और बच्चा आपका पूरा दूध पिएगा। और तीसरा टॉपिक ये है हमारा कि जैसे बच्चों को जुखाम हो जाता है तो बच्चों के लिए जैसे कि तलुए में वो लगा दें तेल, जो है ये मस्टर्ड वाला पका हुआ तेल, अच्छी तरीके से पका लें, और उसको पकाने के बाद तलुओं में लगाएं, बच्चों के हाथों की हथेलियों में लगाएं। क्योंकि ये सर्दी का मौसम चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही, तो इसलिए बच्चों को खुले में तो बिल्कुल ही ना रखें, बच्चों को अंदर रखें, और कपड़े ठीक ठाक बच्चों को पहनाएं, बहुत ही ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं जिससे बच्चा इरिटेटिव हो। और इसके बाद में जब जुखाम होता है तो उनके बच्चों के विक्स जो होती है, बच्चों वाली जो विक्स होती है,
तो बच्चों के गले में आस्ते आस्ते बच्चों के गले में धीरे धीरे करके उसको लगाएं और बच्चे को ऐसे सहलाएं और उसको नाक पर ना लगाएं। नाक में लगाने से क्या होता है कि जब बच्चे का हाथ जैसे है नाक में ये करने लगता है बच्चा, तो बच्चे की आँख में भी जा सकती है और बच्चे के मुंह में भी जा सकती है। इसलिए उसको नेक में ही लगाना है, नेक में लगा करके थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे करके सहलाना है और बच्चा बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। और इसके बाद आप ये करें कि जुकाम बच्चे को है तो बच्चे को एक कॉटन के कपड़े में थोड़ी सी अजवाइन और 3-4 कलियां लहसुन की उसको बना लें और उसमें गांठ लगा लें और बच्चा जहां पर आपका सोता है तो बच्चों के पिल्लों के नीचे यानी सिर के नीचे, बच्चे के पिल्लों के नीचे उसको गांठ बना करके वहीं पर आप रख दें। तो बच्चा जब रात में सोएगा तो उसकी जो स्मेल है तो स्मेल बच्चे की जाएगी नाक में, तो बच्चे की जो बंद नाक होती है तो बच्चे की बंद नाक खुल जाएगी और बहुत ही मतलब बच्चे की सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए पेरेंट्स हमने आपको ये 3 उपाय बताए हैं खांसी, जुकाम और सर्दी के। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बार बार डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर भी दवा देंगे तो मेडिसिन ज़्यादा बच्चे को खिलाने से और इकट्ठी करने से अच्छा है कि ये घरेलू नुस्खा हम अपनाएं। अगर बच्चे के चेस्ट में आप लगाएं तो उसको खुली हवा में ना लगाएं और बच्चों के हथेली और पैरों के तलुओं में लगाएं तो उसको खुली हवा में न लगाएं, यानी कि अंदर बंद जगह में लगाएं। और जैसे गर्मियों का सीज़न रहता है तो गर्मियों में भी यही उपाय है, ये उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन पंखे के नीचे जैसे कहते हैं कि बहुत गर्मी है तो बच्चे को जब आप मसाज करें तो पंखा ओपन करके ना करें, पंखे को बंद करके ही बच्चे की मसाज करें। और पेरेंट्स बच्चे के सर्दी जुकाम और नाक बंद में जो अब आजकल तो घरों घर गीज़र लगा हुआ है, तो गीज़र को खोल करके और उस जो भाप बनती है गीज़र के, उससे भाप बनती है अंदर बाथ में, तो उसमें बच्चे को बंद करके उसकी जो भाप है बच्चे गीज़र की भाप है तो उसको बच्चे को दिलाएं, उससे भी पूरा बलगम पिघलेगा और बच्चे की जो बंद नाक है, बंद नाक में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। पेरेंट्स हमने आपको ये जुकाम, सर्दी और खांसी के बारे में ये उपाय बताए हुए हैं, आप ट्राई करके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा इसमें आपको कितना लाभ मिलता है। और मैं भी अपने नाती को ये मेडिसिन नहीं देती हूँ, जब उसको सर्दी जुकाम और खांसी आती है तो मैं यही चीज़ों का प्रयोग करती हूँ, तो उसकी जो खांसी और जुकाम सर्दी है तो रुक जाती है, यानी उसकी ख़त्म हो जाती है। 2 या 3 दिन का टाइम लगता है। मैं मेडिसिन डॉक्टर को बार बार नहीं दिखाती हूँ बच्चे को। जब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे कि अपने को खुद ही समझ में आ जाता है कि हाँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, तभी मैं बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाती हूँ। ये हमारा घरेलू नुस्खा है, हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि करके आप ज़रूर देखिए, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बच्चे को बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। तो बच्चों से जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल गीता रसोई को सब्सक्राइब करें, और जो नए हैं वो भी हमारे जो चैनल को देख रहे हो प्लीज़ वो भी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों के पास पहुँचे तो उनको भी जानकारी मिले।